बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स किए थे। आज हम 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स करेंगे। आज जो हम सीखेंगे वो फैक्टराइजेशन होगी। फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेक का क्या प्रोसेस है देखिएगा। एक क्वेश्चन आप सही तरह समझ गए तो नेक्स्ट आपके लिए कोई भी इशू नहीं होगा किसी क्वेश्चन में भी। आप क्या करते हो, फैक्टराइजेशन की बॉडी कुछ इस तरह बनानी है मिड टर्म ब्रेकिंग की कि आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को सेम एज इट इज़ लिखें। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आपको एक आज नई चीज़ बतानी है, तब ताकि ये भूले ना। आपने एक बॉक्स बनाना है वर्किंग रूल में, रफ वर्क में। ये चीज़ इधर ऊपर मल्टीप्लाई लिख लेना है और नीचे प्लस या कॉमा माइनस। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इधर लिख लें। यानी देखें 48x² से जब मल्टीप्लाई होगा 48x² आ जाएगा और मिडल वाला आप सेम एज इट इज़ नीचे प्लस माइनस के पोर्शन में लिख लें। अब आपने ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला यानी 48x² आ जाए और उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो 14x आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं आपके पास, और वो वाले हम इस जगह पे रिप्लेस करेंगे। 8 6 48 होता है और 8 और 6 14 हो जाएंगे। तो यानी मिड टर्म ब्रेक में 14x को हमने ब्रेक कर लिया है इन दो नंबर से। अब उसके बाद सेकंड ये होता है आपके पास कि दो में से आपने कॉमन लेना होता है। फर्स्ट 2 में से आपके पास x कॉमन है तो अंदर बच जाएगा x + 8, और फिर उसके बाद प्लस 6 के टेबल में 48 आता है, 6 कॉमन ले लेते हैं x, ये वाला प्लस 6 कितने हज़ार 48 होता है 8000। अगेन देखें x + 8 इधर भी है, x + 8 इधर भी है। इन दोनों टर्म से हम x + 8 जो है कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x + 6 बच जाएगा। इट इज़ योर फाइनल आंसर एंड दीज आर योर फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। उसके अलावा इसी क्वेश्चन को सेम में कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके बताऊंगा, और आप पेपर में भी कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप उससे इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर तो आपके पास सिंपल क्वेश्चन था, आपके पास अक्सर ऐसे हो जाता है कि ऐसे दो नंबर्स टाइमली फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट आना चाहिए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल वाला आना चाहिए। तो उसके लिए आप देख लें मैं क्या करने जा रहा हूँ। कैलकुलेटर पे आपने, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है और साइंटिफिक कैलकुलेटर की पहचान ये है कि इधर आपके पास कैल का बटन होता है शिफ्ट से नीचे। आपने क्या किया, कैलकुलेटर ऑन करके मेन्यू बटन प्रेस किया, आगे 1 2 3 4 5 6 ये डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। 5 पे इक्वेशन लिखा हुआ है, आप 5 वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर इधर आपको डिफरेंट इक्वेशन दे रहा है, उसमें से आपने कौन सा चूज़ करना है, जिधर ax² + bx + c = 0 आया हुआ है वो तीसरे नंबर पे मैंने 3 का बटन प्रेस किया है। अब आपके पास आगे आएगा ABC। आपने ए कॉलम में पता है क्या लिखना है, जो x² का कोफिशेंट है, तो x² का कोफिशेंट 1 है, 1 लिख लिया, इक्वल टू प्रेस किया आपने। बी का कोफिशेंट यानी x का कोफिशेंट जो है वो b में लिखना है, 14 लिख लिया, फिर इक्वल टू प्रेस किया, और c के उसमें आपने लिखना है जो विदाउट वेरिएबल है, कांस्टेंट, वो लिख लिया। अब उसने इक्वल टू 48, अब दोबारा इक्वल टू करेंगे, वो बोल रहा है कि आपके पास पहली वैल्यू है x1 = -6। अगर इधर वो -6 उसने दिया है तो आप इधर +6x लिखेंगे। अगर ये +6x देता तो हम -6x लिखते।
फिर इक्वल टू अगेन प्रेस करेंगे, इसने दूसरी वैल्यू दी है -8x, तो सेम एज इट इज़ जो इधर नंबर जो साइन देगा ऑपोजिट साइन इधर आपने रिप्लेस करना है, तो आपने +8x, बस डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में आपके पास x आ गया, x प्लस 6 कॉमन सेम आगे, तो आपने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है। x प्लस 8 कितने हज़ार 48 होता है 6000, तो अगेन x प्लस 6 कॉमन लेंगे तो आप दोबारा से उस पर पहुँच जाएंगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है x² माइनस 21x प्लस 108, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने, तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही फर्स्ट और लास्ट को सेम लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे देखें, ये आपका आ जाएगा मेथड कैलकुलेटर, मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे, आगे आपके पास ये टेबल शो होगा सारा, 1 पे कम्प्लेक्स और फिर 3 पे स्टार, ये आपने इक्वेशन ढूंढना है जिस पे इक्वेशन लिखा हुआ होगा EQN, वो बटन प्रेस करना है सिर्फ। वो 5 पे लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैंने वो बटन प्रेस किया है। आगे वो बोल रहा है कि कौन सी इक्वेशन है, उनमें से आपने वो ऑप्शन क्लिक करना है जिसमें वो ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0, तो इधर 3 पे है, 3 प्रेस किया। अब a जो है आपके पास बोल रहा है कि a क्या है, तो मैंने अभी बताया है कि a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो आपके पास आ गया 1, इक्वल टू प्रेस किया, वो बोल रहा है b क्या है, तो वो है -21, तो वो b पे आ गया। अब बोल रहा है c क्या है, तो c आपके पास है 108 है करके, फिर इक्वल प्रेस करोगे, एक बोल रहा है 12 है आपके पास, तो मैंने बताया था जो इसका x1 आएगा ऑपोजिट साइन रखना है, यानी ये +12 इसने दिया है तो इधर आप रखोगे -12x, और दूसरा फिर इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे तो दूसरा दे रहा है +9, जबकि हम क्या रखेंगे -9x, बस ये कुछ काम था। आगे तो आपने कॉमन लेना होता है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x -12 और फिर -9 कॉमन है, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये x आएगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब 9 कितने हज़ार 108 होता है 12, और इसका ये भी याद रखना कि ये और ये फैक्टर सेम आने चाहिए विथ साइन। बस उसके बाद हम क्या करेंगे, x -12 को 2 दफ़ा है अगेन कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास x -9, इट इज़ योर फाइनल फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह ये वाला क्वेश्चन ख़ुद करके आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना है कि इसके 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, और 3 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ उस तरह जाएगा, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और अदरवाइज़ जो मैंने मेथड बताया है मिड टर्म ब्रेकिंग का, उस तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से। ये आपके पास है पार्ट थर्ड क्वेश्चन 3 का, आपने इसका क्या किया, फर्स्ट और लास्ट सेम लिख लिया। अब आपने क्या करना है, उसी तरह बॉक्स बना के फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो लिखें। तो 21 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 504x², और मिडल वाला ये है। अब आपने ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 504 आए, और उन्हीं को ऐड ही सब्ट्रैक्ट करें तो -65 आए। तो आपके पास वो 2 नंबर्स हैं -9x और -56x, यानी अब इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 56 9504x² हो जाएगा, और सेम साइन है ऐड होके 56 और 965, और जो बड़े नंबर के साथ साइन है वो लग जाएगा। अगेन दो में से कॉमन लेंगे, एक तो x कॉमन है और दूसरा आपके पास 3, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो आपके पास 3 8024 7x -3 3 फिर इनमें से आई थिंक 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो -7 लिया है, और 7 8056 7x, बाय साइन माइनस का लें तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, -7 3 21। अगेन 8x -3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x -7, इट इज़ योर फाइनल आंसर।
इसी तरह से अब आपका ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 का वी डबल आई पार्ट फैक्टराइजेशन। तो आप बहुत अच्छी तरह से अब फेमिलियर हो गए हैं इससे। वही सेम टू सेम फर्स्ट और लास्ट हमने सेम लिखना है, फिर आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। क्या आंसर आएगा? 14,5070 एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर। अब आपने ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -70 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आए, और उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास मिडल वाला आ जाए, और वो दो नंबर इधर मिडल वाला यानी मिड टर्म की जगह रिप्लेस करने हैं। आपके पास आ जाएगा -35। इस दफ़ा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है। जब सिर्फ एक्स स्क्वेयर होता था तो हम एक्स और दूसरे के साथ भी एक्स लिखते थे, लेकिन इस दफ़ा एक्स स्क्वेयर भी है और वाई स्क्वेयर भी है। इस दफ़ा एक्स वाई और दूसरे के साथ 2xy ये दोनों लिखेंगे। इसी तरह 5x कॉमन ले लेंगे और आपके पास आ जाएगा x माइनस 5/7,035 और साथ आपका y आ जाएगा। इसी तरह +2y कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 2y कॉमन लेंगे, x आ जाएगा -7y। अगेन x -7y कॉमन लेंगे, देन यू विल गेट 5x इधर से बच जाएगा और +2y। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आए, देखें क्वेश्चन की सेटिंग कुछ इस तरह 5x - 1/x + 5x - 1/x + 4। इस तरह अगर ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ जाए तब आप क्या करते होते हो? लेट करते होते हो एक पोर्शन को, इस पूरी इक्वेशन को यानी क्वेश्चन को आप स्टार का नाम दे दें। लेट कर लें 5x - 1/x = y। YSTUV कोई भी आप रख सकते हो, लेकिन नॉन ट्रेंड ये है कि y रखें आप। अब आपने यही जो वैल्यू है यानी इसकी जगह y को रिप्लेस करें तो देन योर इक्वेशन स्टार विल बिकम, ये 5x - 1/x है वो y के बराबर है, हमने लेट किया हुआ था, और ऊपर स्क्वायर +4 और सारा पोर्शन हमने y के इक्वल लेट किया हुआ था और +4। अब इसकी जस्ट हमने फैक्टराइजेशन करनी है या कोई फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वो कर लें। अगर हम इसको उसी तरह करें जी क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है इधर फार्मूले की ओपनिंग है, स्क्वायर +4 मिडल वाला। और याद रखना है फैक्टराइजेशन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पॉसिबल नहीं होती। इसकी फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन आप चेक भी कर लीजिएगा, इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन इस पे कर रहे हैं। y² +4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया और प्लस इस 4 को ब्रेक करके 2y × 2 रख लिया। अब देखें a² + b² + 2 × a × b, उसकी लेफ़्ट साइड यानी इसको हम अगर इस तरह लिखें कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, यानी इसको a + b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ओपन करें तो a² यानी y² + 2 का स्क्वायर + 2 × y × 2 आ जाएगा। और उसके बाद बस y जो रिप्लेस किया हुआ था, क्वेश्चन तो आपका x में था, अब आपने 5x - 1/x को y के इक्वल लेट किया हुआ था, बस इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर +2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसमें भी हमने क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन यानी लेट करके जाना है। अब देखें लॉजिकली तो ये है कि पहले x² सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर 5x सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर लाइक टर्म्स इकट्ठी करें तो वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इसका भी किस तरह से हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यानी फैक्टर्स फाइंड करेंगे,
ये देखें एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इधर भी है और एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इधर भी है, तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह जो सेम पोर्शन है उसको लेट कर लेते हैं हम y के इक्वल। तो जब y के इक्वल लेट करेंगे तो लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल्स टू वाई। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या चेंज आएगी, देन यूर स्टार विल बिकम एक्स स्क्वेयर प्लस 5x है, उसकी जगह y रिप्लेस हो जाएगा और प्लस 4 सेम एज इट इज़, और फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है एक्स स्क्वेयर इसकी जगह भी y रिप्लेस हो जाएगा और प्लस 6 और माइनस 3 बाय सेम। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी पहले y इन दोनों से होगा मल्टीप्लाई, ये वाला y, फिर प्लस 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 3 सेम। अब y से जब मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वेयर प्लस y जब 6 से होगा 6y प्लस 4y से होगा 4y प्लस 4 6 24 माइनस 3 y स्क्वेयर प्लस 10y, ये दोनों ऐड हो गए और 24 में से 3 माइनस करें तो 21। इधर तक आप पहुँच जाए। अब 3 टर्म्स हैं, पहले स्क्वायर वाली टर्म है, फिर विदाउट स्क्वायर वाली यानी लीनियर टर्म है, और फिर उसके बाद कांस्टेंट है। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं उसी तरह से, फर्स्ट और लास्ट सेम एज इट इज़। ऐसे दो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 21y स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल वाला आए। तो वो फैक्टराइजेशन से तो हम काफ़ी फेमिलियर हो गए हैं। अब अगर हम 7y प्लस 3y करते हैं तो 7 3 21y स्क्वायर आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 10y, यानी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। y कॉमन लेंगे तो y प्लस 7 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 7, तो y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 7। ये इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तीनों पार्ट सेम पैटर्न से जाएंगे। इसको समझना है। ये +2 +3 +4 +5 लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, प्लस है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होगा, आपने क्या करना है, जस्ट इधर से +2 +3 +4 +5। अब हमने देखना है कि कौन से दो फैक्टर्स को हम इकट्ठा करके लिखें। वो किस तरह पता चलेगा हमें कि हमारी इनकी दो की एडिशन से इक्वालिटी बैलेंस हो। देखें, हम अगर इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं, यानी फर्स्ट पेज को और सेकंड पेज को, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, तो 2 + 3 तो 5 होते हैं, जबकि 4 + 5 आपके पास 9 होते हैं। तो क्या 5 = 9 होता है? वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड को चेक करोगे। 2 + 4 तो आपके पास होता है 6 और 3 + 5 8, तो यानी ये भी हम 7 नहीं लिख सकते। तो बाकी कौन कौन से रह गए, अगर हम फर्स्ट यानी इसका +2 और लास्ट यानी +5 करें तो वो = होता है अगर 3 मिडल वाले दो उनको ऐड करके, यानी ये और ये 7 लिख सकते हैं हम, क्योंकि इनकी एडिशन और इनकी एडिशन सेम होती है। उसका फ़ायदा क्या है, अब देखिएगा। अब लिखने जा रहा हूँ x + 2 x + 5 और फिर x + 3 x + 4। अब बाय रूल आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को आपस में। तो आपके पास जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x से होगा x² हो जाएगा, प्लस x 5 से होगा 5x हो जाएगा, फिर 2x और फिर प्लस 5 2 10, वो हो गया ब्रैकेट x, फिर ये होगा x² प्लस 4x प्लस 3x
और +12, ये आ गया। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि x² प्लस 5x और 2x 7x प्लस 10 और साथ ये -15 को चलाना है। और इसी तरह x² प्लस 7x प्लस 12 -15। अच्छा, अब लाइक टर्म्स इकट्ठी करने का फ़ायदा क्या था कि इधर से इक्वालिटी बैलेंस हो। अगर लेट्स सपोज आप पहला और सेकंड जिस तरह क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग ले लेते तो कभी भी आप ऐसी सिचुएशन पे ना आते कि ये फर्स्ट टू टर्म्स और फर्स्ट टू टर्म्स सेम होती। ये एक ही सूरत में हो सकती हैं कि आप चॉइस ऐसी करें जिन चारों में से दो दो की एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब अगला सब्ट्रैक्शन क्या है कि आपकी इक्वालिटी को बैलेंस करें। आप देखें इक्वालिटी को तो ये आप फर्स्ट और थर्ड की एडिशन और सेकंड और फोर्थ की एडिशन बैलेंस कर रही है। उसका फ़ायदा क्या है कि आप इस स्टेज पे आके आपके दो टर्म्स और टू टर्म्स सेम हो गई हैं। बस इधर से आपने वो पिछले क्वेश्चन वाला काम करना है कि लेट जो सेम चीज़ है लेट x² प्लस 7x इज इक्वल्स टू y करने के बाद अब इसमें क्वेश्चन पे जब आएंगे तो ये दोनों तो y के इक्वल आ गया +10 और इसी तरह ये दोनों भी y के इक्वल आ गए और +12 -15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, y पहले इन दोनों से होगा तो y² प्लस 12y और प्लस 10y प्लस 10 12 120 -15 तो ये y² प्लस 22y और प्लस 121 है और 120 -15 तो आपके पास कितना आ जाएगा। 120 में से 15 को माइनस करेंगे हम तो आपके पास आ जाएगा 105। तो 105। अब इससे आगे आपने ख़ुद करके मुझे फैक्टर्स बताने हैं सेम लास्ट क्वेश्चन वाले कि अब आपने इधर फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपने मुझे बताना है और आखिर में जो आंसर आएगा y में आएगा और सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह जिधर जिधर y होगा उधर ये रिप्लेसमेंट कर लेंगे। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनको हम क्या करें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वालिटी बैलेंस हो। हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड को +4 और -4 को अगर हम इस तरह लिखते हैं तो क्या वो इक्वल टू आता है 6 -7। तो देखें इसका आंसर भी -1 आ रहा है और वो इक्वल टू है इसका आंसर भी -1। यानी ये पैटर्न सेम जो दिया हुआ है वैसा ही हम आगे लेके जाएंगे। तो फर्स्ट टू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 5 4 20। इसी तरह से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 -504। अब अगेन x² माइनस 5x और प्लस 4x माइनस 20 स्टेप रिपीट कर लिया मैंने। x² माइनस 7x और प्लस 6x माइनस x आ जाएगा -42 और फिर -504 फिर x² माइनस x माइनस 20 आ गया इधर से और इधर से आपके पास आ जाएगा x² माइनस x माइनस 42 माइनस 504। इधर तक करने के बाद आपने जो सेम फैक्टर्स हैं उनको लेट कर लेना है y के इक्वल। लेट x² माइनस x इज इक्वल्स टू y। तो देन यू विल गेट ये जो चीज़ है आपका फर्स्ट पोर्शन ये y आ जाएगा y माइनस 20 और फिर y माइनस 42 माइनस 504 ये चीज़ आ गई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं
आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 42 वाई माइनस 20 वाई और माइनस माइनस प्लस 42 मल्टीप्लाई बाय 20, 42 मल्टीप्लाई बाय 20 आपके पास आ जाएगा 840 माइनस 504 और फिर उसके बाद वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 62y आ जाएगा और फिर इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा प्लस 336। आगे वही सेम फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन करके इसका सलूशन निकालना है आपने, डू योर सेल्फ, यानी ये ख़ुद क्वेश्चन करके इसके जो फाइनल 2 फैक्टर्स आएंगे वो मुझे आपने बताने हैं। सेम पैटर्न से इसका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, लेकिन माइंड आपने ये लगाना है कि हर क्वेश्चन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं। अब देखें, हमने 2 को और 2 + 1 करें तो 3 आता है, 3 + 6 करेंगे तो 9 आता है, तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। फिर मिडल वालों को अगर हम ऐड करते हैं फिर भी इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। और फिर उसके बाद अगर आप ये करें फर्स्ट और लास्ट को रखते हो और फिर ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। तो याद रखना है, अगर एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से इक्वालिटी होल्ड ना करे तो तीसरा जो है वो मल्टीप्लिकेशन हम ट्राई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन से मस्ट वो होल्ड करेगी। यानी सबसे पहले एडिशन से कर रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो सेम पैटर्न है अगर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो उस तरह कर रही है, ठीक है। अगर उस तरह भी नहीं कर रही फिर हम 2 को मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि इक्वालिटी किन किन की होल्ड कर रही है। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ जाएगा, 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो यानी फर्स्ट और लास्ट को हम रख सकते हैं। तो इसमें ये पैटर्न था। अब इसको जिस वक्त हम रखेंगे तो फर्स्ट बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों से ये चीज़ सॉल्व होगी, डिवीज़न इनमें नहीं होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x² + 6x + x + 6 x² + 3x 3x + 2x + 3 2 = 6 - 3x²। फिर आ जाएगा जी x² + 6x और आपके पास आ जाएगा +7x + 6। फिर उसके बाद आ जाएगा जी x² + 5x + 6 - 3x²। उसके बाद सेम आप क्या करोगे, सेम फैक्टर्स को इकट्ठा करना है, व्हाटएवर वो x वाला हो या विदाउट x वाला कांस्टेंट हो। तो इधर 6 सेम था, इधर से x² + 6 + 5x लिखा - 3x²। अब जो दोनों में सेम है उनको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, y = x² + 6। तो जब इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा आपके पास y + 7x और फिर y + 5x - 3x²। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे y से होगा तो y² y से होगा तो 5x y फिर 7xy फिर 7 5 = 35x² आ जाएगा और फिर -3x², ये वाला। अब y² + 5x और ये 13xy आ जाएगा, सॉरी 12xy और प्लस 35 में से 332x² आ जाएगा। अब ऐसे 2 नंबर्स सोचें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 12 आए। तो ऐसे 2 नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं, फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। y²
और ये 32x² को सेम लिखेंगे। अगर हम करें जी 8 4 तो 8, क्योंकि y² और x² है, यानी वो जो मैंने बताया था कि xy इसके साथ भी आ जाएगा, और 4xy, और ये वाला इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 8x बच जाएगा, और इधर से 4x कॉमन लेंगे तो y प्लस 8x, तो y प्लस 4x आ गया, और इधर से y प्लस 8x। और अब वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेंगे। लेट किया हुआ था y हमने x² प्लस 6 के, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4x, और x² प्लस 6 प्लस 8x। अब x² पहले लिख लिया, 4x बाद में प्लस 6। आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं। अगर आपको ये दो फार्मूलाज आते हुए तो आपका इन क्वेश्चंस में कोई भी क्यूरी नहीं रहेगी। मैं रिकॉल में फार्मूलाज लिख लेता हूँ पहले। आपके पास अगर आपको ये फार्मूला आता हो a प्लस बी होल क्यूब, वो किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² माइनस प्लस 3ab², या ये इस तरह भी लिखा हुआ होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab कॉमन ले लेना इन दोनों में से, तो आपके पास अंदर बच जाएगा a प्लस b। तो यानी ये दोनों वैलिड हैं, इससे ये चीज़ आ सकती है, या इससे ये चीज़। इसी तरह सेम टू सेम a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a²b, और फिर उसके बाद होता है प्लस 3ab², ये चीज़। या इन अदर वर्ड अगर आपने इस तरह सीखा हुआ है तो इस तरह भी बिल्कुल सही है। माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास a माइनस b बच जाएगा, यानी ये दो फार्मूलाज। अब देखिएगा, अब जिधर आपके पास ये फार्मूला यानी ऐसी फॉर्म लिखी हो तो हम एक्सपेंशन के थ्रू उसकी राइट साइड ये सारी बना के लिख सकते हैं, लेकिन जिधर आपके पास इस तरह की फॉर्म गिवन हो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वालिटी है बीच में। दीज आर सेम एक्सप्रेशन, फार्मूलाज आर एक्सप्रेशन, ये चीज़। अब आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। तो क्यूबिक है तो मेरे माइंड में आ गया कि क्यूब वाला फार्मूला ओपन होगा। कैसे? फर्स्ट और लास्ट सेम, फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये वाला लिख लिया, और फिर उसके बाद प्लस वाला लास्ट में। देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर ये इसको a ट्रीट करें, यानी x³ a³ आ गया, माइनस है तो माइनस, क्या हम किसी नंबर की पावर 4 लें तो 64 आ सकता है, तो वो 4 का क्यूब 64। अब देखिएगा a³ माइनस b³, इस चीज़ को अभी छोड़ें, ये आपको फार्मूला इधर तक पहुंचाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है a³ माइनस b³ और फिर माइनस 3 फार्मूले वाला, यानी मेरे माइंड में आ गया कि फर्स्ट का क्यूब था और माइनस सेकंड का क्यूब था, तो ये वाला नीचे वाला फार्मूला लगेगा इसकी राइट हैंड साइड। तो ये माइनस 3a²b, a तो है आपके पास x², b जो है वो 4 है। तो देखिएगा फार्मूला आपको ये रिमेनिंग टर्म्स खुद देगा। देखें 4 3s are 12, x², यही चीज़ है, बिल्कुल वैलिड, गुड, प्लस 3ab², तो x और b² आपके पास 4 का स्क्वायर आ गया। अब देखें 4 का स्क्वायर 16, 16 3s are 48 और x सेम चीज़। अब अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल क्यूब, यानी क्या था, ये आपको राइट हैंड साइड गिवन थी, आपने उसको पहले फॉर्म में लिख के उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, यानी कॉन्ट्रैक्ट करके लिख लिया। इसको ओपन करेंगे तो ये राइट हैंड साइड बन जाएगी। इसी तरह सेम आप इसका क्वेश्चन 2 और 3 ट्राई करें
और फिर मुझे इनके आंसर्स आप बताइएगा कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या आंसर्स आए। Thank you for watching my video.